हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज कुमार एक बार फिर से आप लोगों का बेटर एजुकेशन क्लासेज पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं 21 महत्वपूर्ण प्रश्न जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो आप लगभग 15 सही करके देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय व अपरदन से होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है। तो कानूनी विषयों पर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, राज्य सरकार की बात कही है तो राज्य सरकार को जो परामर्श देगा वह देगा महाधिवक्ता, यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। और केंद्र सरकार को कौन देगा, तो केंद्र सरकार को देगा महान्यायवादी। यह देगा किसे, केंद्र सरकार को, ध्यान में रखिएगा। और आर्टिकल महान्यायवादी का कितना है, तो आर्टिकल 76 में है, यानी कि अनुच्छेद 76 में किसकी चर्चा है, महान्यायवादी की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो विदेशी नागरिकों को प्राप्त न होने वाला जो अधिकार है वह है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी ऑप्शन बी। यह आर्टिकल 19 में है, यानी अनुच्छेद 19 में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव की पसलियाँ निम्न में से किसके साथ जुड़ी रहती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा एस्टर्नम, यानी मानव की पसलियाँ किसके साथ जुड़ी होती है, तो वह एस्टर्नम के साथ जुड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है। तो मानव शरीर को संक्रमण से कौन बचाता है, वह विटामिन ए बचाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण का प्रथम अस्थायी उत्पाद क्या है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अस्थायी उत्पाद की बात किया है तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा फॉस्फोग्लिसरेलिक अम्ल, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा असीमित, यानी अनंत। तो आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, वह होता है अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चालक का प्रतिरोध किससे बढ़ता है। तो यहाँ पे देखिए, लंबाई में वृद्धि, तापमान में वृद्धि, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र में कमी। तो ध्यान में रखिएगा, जो चालक का प्रतिरोध होता है वह इन तीनों पर निर्भर करता है, यानी कि तीनों से क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा इनमें सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत और चुंबकत्व के बीच लिंक की खोज किसने की थी। तो ध्यान में रखिएगा, इसके बीच की खोज किया था माइकल फैराडे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मंडल को संवहन मंडल और अधोमंडल कहा जाता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा क्षोभ मंडल, यानी ऑप्शन बी। ध्यान में रखिएगा, सारी जो मौसमी घटनाएं होती है वह कहाँ होती है, क्षोभ मंडल में ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है। तो शिलालेखों का जनक अशोक को कहा जाता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा अशोक, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया। अब स्वदेशी आंदोलन आया तो स्वदेशी आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वह दिल्ली से, वह किया था हैदर राजा ने। और स्वदेशी आंदोलन कब हुआ, तो ध्यान में रखिएगा यह 1905 में हुआ था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब द्वारा किसे भेजा गया। तो शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब किसे भेजा, तो वह भेजा था शाइस्ता
खान को। ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिलिंद पनाहो, क्या यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो मिलिंद पनाहो जो है एक बौद्ध पाठ है जिसके अंतर्गत बौद्ध से संबंधित जानकारी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों पर स्थित है, यानी कि बताना है कि ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी पूछता है कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है, तो यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और यह किस तट पर स्थित है, तो ध्यान में रखिएगा उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है। तो ध्यान में रखिएगा, भारत की जो स्थल सीमा है सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ लगती है और यह लगती है 4096 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोलडैम परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो कोलडैम परियोजना हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक कार्ल मार्क्स का कहा जाता है, यानी कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अग्निशमन वस्त्र किससे बनाए जाते हैं। तो अग्निशमन यानी कि जो अग्नि में जो लोग काम करते हैं उनके लिए जो कपड़ा बनाया जाता है वह किससे बनाया जाता है, तो वह एस्बेस्टॉस से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्यूटेरियम का द्रव्यमान संख्या कितना होता है। तो ध्यान में रखिएगा, ड्यूटेरियम का द्रव्यमान संख्या 2 होता है और भारी जल का आप लोग को याद होगा ड्यूटेरियम का फॉर्मूला जो होता है वो होता है D2O। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, उसने गांधी को क्यों मारा पुस्तक के लेखक कौन है। तो गांधी को क्यों मारा पुस्तक के लेखक है अशोक कुमार पांडे। तो दोस्तों ये आपका 21 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसे करके देखिएगा, 2 बार सुनिएगा तो ये याद हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगले सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हमारे चैनल को यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।